हेलो दोस्तों, आज हम लोग आगे से कंटिन्यू करते हैं यहीं पर और कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i minus j cap plus k cap and parallel to the line joining the points minus I plus 4j plus k cap and I plus 2j plus 2k. Also find the Cartesian equivalent of this equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2003, 2006 और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कहता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। ये पॉइंट हमको गिवन है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और वो लाइन जो है पैरेलल है। दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके अलोंग एक वेक्टर मिलेगा और उस वेक्टर के लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया क्या है, यहाँ पर दिया है कि ये एक कोई लाइन है, दिस इज द गिवन लाइन। ये कोई लाइन है और ये लाइन जो है पास करती है, मीन्स पासिंग पॉइंट, जो यहाँ पर पॉइंट ए होता है जिसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया है। पोजीशन वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये लाइन का पासिंग पॉइंट हमें ए दिया है और लाइन जो है किसी दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसमें दिया है माइनस आई प्लस 4j एंड प्लस k और दूसरा पॉइंट यहीं पर हमको दिया है i प्लस 2j प्लस 2k। यहाँ पर इतना हमको दिया है कि ये लाइन जो है पॉइंट A से पास करती है। ये लाइन हमारी पॉइंट A से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर हमको मिलेगा, ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ये आपका मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पे ये ए तो हो गया, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। तो वेक्टर PQ जो होगा, वेक्टर PQ, तो PQ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OQ माइनस OP। तो OQ का जो यहाँ पर Q का पोजीशन वेक्टर होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये अगर मान लीजिए Q है और ये P है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये इसके रिस्पेक्ट में, एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर OQ होगा और इसका पोजीशन वेक्टर OP होगा। हमें PQ चाहिए, तो हम लोग यहाँ से लॉ ऑफ ट्राइंगल वेक्टर एडिशन से क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं OP प्लस PQ प्लस QO इज इक्वल टू 0। तो यहीं से हमको चाहिए क्या, PQ। तो PQ चाहिए, तो PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका माइनस का OP और ये माइनस का QO। तो QO को हम OQ लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस OP और प्लस OQ, और यही हमने लिखा है प्लस OQ माइनस OP। तो यहाँ पर
इसका पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप माइनस इसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया है माइनस आई कैप प्लस 4j एंड प्लस k कैप। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर जो PQ होगा, PQ यहाँ पर PQ कैसे हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो प्लस 2 आई कैप, 2 माइनस 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस का 2 जे कैप एंड 2 माइनस के, 2 माइनस 1 मीन्स 1 के कैप। तो यहाँ पर लाइन के अलोंग जो वेक्टर हमको मिल गया है PQ मिल चुका है। और हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन therefore required equation of line passing through point, therefore required equation of line passing through any given point A, passing through point A and parallel to वेक्टर PQ के पैरेलल। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग क्या पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट A एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू पॉइंट A से पास कर रही लाइन, लेमडा टाइम्स ऑफ प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ जो वेक्टर B है यहाँ पे PQ है, तो यहाँ पे वेक्टर B PQ हो जाएगा। तो यहाँ से जो लाइन हो जाएगी हमारी R इज इक्वल्स टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ जो PQ है हमारे पास कितना है भैया, 2i कैप माइनस 2j एंड प्लस k कैप। ये वेक्टर फॉर्म लाइन का मिल गया। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ A हम लोग रख देते हैं, R इज इक्वल्स टू A जो है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन यहाँ पर क्या निकालना था, हाँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन मिल गया, ये हमारे पास लाइन का वेक्टर इक्वेशन मिल गया। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास हमारे पास जो लाइन आई है R इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k कैप, 2i माइनस j प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k कैप। यहाँ से R का, यहाँ पे R कोई जनरल पॉइंट लाइन पे हम लोग लेट कर लेते हैं, कोई लाइन पे जनरल पॉइंट हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, x, y, z। ये कोई लाइन पे जनरल पॉइंट यहाँ पर अगर हम लोग लेट कर लेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x i कैप, y j कैप और ये z k कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और ये प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i माइनस 2j प्लस k कैप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से। तो ये 2 प्लस 2 लेमडा आई कैप एंड माइनस 1 माइनस 2, तो ये प्लस हमारा -1 माइनस 2 लेमडा जे कैप एंड 1 और प्लस लेमडा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस लेमडा के कैप।
1 प्लस लेमडा के कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और एक पोजीशन वेक्टर ये है, तो दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पर आई जे और के, यहाँ पर आई जे का कंपोनेंट इक्वल होगा। तो हम लोग इक्वेट करा देते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 प्लस 2 लेमडा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लेमडा एंड y इज इक्वल टू -1 माइनस 2 लेमडा एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस टू अपॉन 2 इज इक्वल टू लेमडा। क्लियर है। और यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, y प्लस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू लेमडा। और यहाँ से z इज इक्वल टू z माइनस 1 इज इक्वल टू अपॉन ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से लेमडा सब यहाँ पर लेमडा के बराबर है। तो यहाँ पर जो देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ से x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। बस हो गया, इतना ही था इसमें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस and parallel to the line joining the points this and this, also find the Cartesian equation of this equation। बस इतना ही करना था इसमें। उसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना, कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना था, यहाँ पर एक पॉइंट दिया था और दो पॉइंट दिया था, लाइन पर एक पॉइंट दिया था और दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल लाइन थी। तो इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना था। यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ से एक पॉइंट से और उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए हमें लाइन के लिए, तो उसके पैरेलल वेक्टर हमने PQ निकाल लिया और एक पॉइंट से पास करती हुई लाइन का इक्वेशन R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B से लगा करके वेक्टर फॉर्म लगा दिया और एक कार्टेशियन फॉर्म हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसे ज़्यादा यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, बहुत सिंपल है। मैं एक एक क्वेश्चन सभी को डिस्कस करते हुए चलूँगा, बस आप लोग ध्यान से समझते जाएं और करते जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमको दिया है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, आल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, ये भी 2003-2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन R, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन R, यहाँ पर दिया है हमको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन R दिया है 6x माइनस 2
6x minus 2 is equals to 2y plus 1 is equals to 2z minus 2. 2z minus 2. Find the direction ratios. Find the direction ratios. Find the direction ratios and also find the vector equation of the line. Direction ratios and also vector इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया है लाइन का, इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन दिया है तो कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, इस फॉर्म में होना चाहिए भैया। अगर इस फॉर्म में होगा कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस अल्फा और अपॉन l इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन m, इस फॉर्म में होगा तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है हमको, यहाँ पर दिया है 6x, यहाँ से सॉल्यूशन 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू 2z माइनस 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं भैया। यहाँ पर देखिए अगर हम 6 कॉमन करेंगे, 6 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2/6। क्लियर है, यहाँ पर अगर हमने 6 कॉमन किया तो x माइनस 2/6 हो जाएगा और यहाँ पर अगर 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1/2 और यहाँ पर अगर हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो ये z माइनस 2/2 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को 6 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अगर इसको 6 से हम लोग क्या कर दें, क्या करेंगे, इसके आप एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। सिंपली यहाँ पर एलसीएम ले लें, 2 2 2 2 2 और 6, इसका जो एलसीएम लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 2 3, एलसीएम इसका 6 आया तो 6 से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 6 और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस 1/2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 2z माइनस 1 अपॉन 6। तो ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर जो लाइन हो गई कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस 2/6 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 3। ये रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइन पे कोई पॉइंट निकालना है तो यहाँ से ध्यान से देखें आप, अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये x माइनस 2/6 इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा, ये x माइनस 2/6 x माइनस अल्फा के बराबर है और यहाँ से अपॉन l और ये 1। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लें तो x और यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू होगी भैया कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस 2/6 जो है माइनस अल्फा के बराबर, यानी कि यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 2/6 आएगी और l की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग अब इसी तरीके से सब में निकाल लेंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी प्लस का 2/6 आ जाएगी और जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी लाइन पर पॉइंट ये -1/2 और यहाँ से
जो गामा की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। और लाइन के अलोंग जो DRS होंगे, डायरेक्शन रेशियो DRS अलोंग लाइन, DRS अलोंग लाइन, लाइन के अलोंग DRS 1 3 और ये 3। तो हमें लाइन पे एक पॉइंट पता है, लाइन के अलोंग अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। देयरफॉर यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, therefore required vector equation of line, therefore required vector equation of line passing through पॉइंट, किस पॉइंट से भैया, यहाँ पर 2/6 comma -1/2 comma 1 and required vector equation of line passing through point this and parallel या वेक्टर के along whose DRS लिख देते हैं, passing through point this with DRS जिसके दिए हैं 1 3 3। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू यहाँ से A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी गिवन पॉइंट एंड जिसका DRS हमें पता हो उसके अलोंग DRS P, तो ये उस लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ से R इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है भैया, ये है 2/6 I कैप माइनस 1/2 J कैप और ये प्लस K कैप, लेमडा टाइम्स ऑफ जो B हो जाएगा यहाँ पर 1 I कैप प्लस 3 J कैप 3 K कैप। तो ये वेक्टर इक्वेशन भी लाइन का हो गया और ये कार्टेशियन फॉर्म तो दिया ही था हमको वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो भी निकालना था तो DRS हमारे पास यहाँ पे, एंड DRS जो हो जाएगा लाइन का, DRS यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है DRS अलोंग लाइन, तो ये DRS अलोंग लाइन भी हमको मिल गया। लिख सकते हैं DRS यहाँ से I कैप प्लस 3J कैप एंड 3K कैप, ये लाइन के अलोंग DRS भी निकल चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट को हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर कोलिनियर है। चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर भैया कोलिनियर हैं, इनको हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि तीनों पॉइंट यहाँ पर कोलिनियर हैं या नहीं। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 पॉइंट हमको दिया हुआ है और तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट हमको दिया है, एक पॉइंट क्या है, चेकिंग द कोलिनियरिटी, चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, चेकिंग दी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यहाँ पर 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी हमको चेक करनी है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए भैया, मान लीजिए 3 पॉइंट हमको दिए हैं, A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। 3 पॉइंट हमको दिए हैं जिनका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A है और पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर भैया B है और पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर C है। यहाँ पर ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये तीनों पॉइंट्स को हमको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर भैया यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट से
पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। या तो यहाँ पर 3 पॉइंट को चेक करने के लिए 3 पॉइंट को ये चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ से ए बी और बी सी। एक तरीका तो ये है कि हम लोग क्या कर लें भैया, अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब कोलिनियर के लिए क्या होता है, अगर दो वेक्टर मान लीजिए, एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है, अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो यहाँ से कोलिनियर की कंडीशन वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा। हमेशा अगर कभी भी कोलिनियर दिखाना हमको तो वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा, मीन्स वेक्टर ए बी के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीन्स वेक्टर ए बाई बी जो होगा वो लेमडा के बराबर होगा। इसका मतलब अब यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा, यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर ये 3 पॉइंट दिए हैं तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम यहाँ पर क्या कर लें भैया, वेक्टर ए बी निकाल लें, वेक्टर ए बी निकाल लें यहाँ पर, और वेक्टर बी सी निकाल लें। और अगर वेक्टर ए बी जो है लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी सी आ जाता है, मीन्स वेक्टर ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन्स यहाँ पर ये बी माइनस ए इज इक्वल टू, अगर लेमडा टाइम्स ऑफ क्या आता है यहाँ पर, लेमडा टाइम्स ऑफ सी माइनस बी। अगर ऐसा आ जाए, या हम यहाँ से ए बी को, या हम ए भी दिखा सकते हैं, और ए बी जो वेक्टर है वो पैरेलल होगा किसके, ए सी के कोलिनियर होगा। तो यहाँ पर इसको हम ए भी दिखा सकते हैं कि लेमडा टाइम्स ना कह करके यहाँ पर म्यू टाइम्स कह दे, म्यू टाइम्स ऑफ ए सी। तो यहाँ से जो ए बी हो जाएगा वो म्यू टाइम्स ऑफ ए सी का मतलब है यहाँ से सी माइनस ए, और ए बी का मतलब बी माइनस ए, म्यू टाइम्स ऑफ सी माइनस ए। तो एक तो कंडीशन ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और एक तरीका हमारे पास और है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर भैया ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अगर लाइन ए बी का इक्वेशन निकालेंगे तो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी। अगर ये तीसरा पॉइंट कोलिनियर होगा, अगर यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट कोलिनियर होगा, इफ यहाँ पर क्या होगा, C lies, if C lies on लाइन ए बी, अगर ये C जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई करेगा, या आप ये कहें या और कोलिनियर, या कोलिनियर या ये पॉइंट कोलिनियर होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई होगा। मतलब इस लाइन में अगर हम जनरल पॉइंट की जगह इस पॉइंट को रखें सी को, तो इसके क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पर आर की जगह हम सी इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो यहाँ से भैया हम लोग क्या निकालेंगे, लेमडा निकालेंगे। अगर इफ यहाँ पर जब लेमडा निकालेंगे देन हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट लेमडा। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन बनेंगे लेमडा निकालने के लिए। यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। देन फाइंड आउट लेमडा, तो फाइंड आउट लेमडा, फॉर फाइंडिंग आउट लेमडा, फॉर फाइंडिंग आउट
lambda, we get 3 equation, b equation, 3 equation, we get 3 equation in terms of lambda। यहाँ पर लेमडा के टर्म में हमको 3 इक्वेशन मिलेंगे और वहां से तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू सेम आएगी तब हम लोग ये कहेंगे कि ये तीनों इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट सी जो होगा इसमें क्या करेगा, लाई करेगा। अगर तीनों इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू अलग हो गई, डिफरेंट हो गई, तब हम लोग कह देंगे कि ये तीनों लाइंस उस लेमडा के लिए, उन लेमडा के लिए इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि ये जो पॉइंट सी होगा इस लाइन पे नहीं लाई करेगा। मीन्स वो पॉइंट सी जो होगा, मीन्स तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग आउट लेमडा वी गेट 3 इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लेमडा। if we get lambda, if we get value of lambda from these three, if we get value of lambda from these three is same, अगर सेम आए तो हम लोग क्या कह देंगे, then we say that these three equation are consistent। ये तीनों इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और कंसिस्टेंट होने का मतलब है, कंसिस्टेंट हमारा इंप्लाई ये करेगा, कंसिस्टेंट हमारा इंप्लाई करेगा कि पॉइंट ए और बी और ये सी तीनों क्या है, कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर होंगे। अगर इफ वी डू नॉट गेट सेम लेमडा, अगर यहां पर हमको लेमडा की वैल्यू सेम नहीं मिली तो इसका मतलब हम कहेंगे कि these three equations are inconsistent। ये क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये तीनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। मीन्स तीनों पॉइंट्स ए बी सी क्या होगा, हमारा कोलिनियर नहीं होगा। हम लोग क्या कह सकते हैं, then we say that A, B, C are not कोलिनियर। हम लोग क्या कहेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। तो हमें करना क्या है, ए बी से इन दोनों पॉइंट ए और बी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाला हमने। अगर ये कोलिनियर होगा तो पॉइंट सी इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से सेटिस्फाई करवा करके हम लोग लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर 3 इक्वेशन बनेंगी। तीनों इक्वेशन से अगर लेमडा की वैल्यू सेम आएगी तो हम लोग कहेंगे ये तीनों इक्वेशन से क्या है, यहाँ पर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, ए बी सी कोलिनियर है। और अगर यहीं पर हमारे पास ये तीनों इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू सेम नहीं आती है तो हम लोग कह देंगे कि ये तीनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। मींस यहाँ पर जो पॉइंट ए बी सी है वो क्या होगा, हमारा नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है। तो देखिए इससे हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा एग्जाम्पल हमारे पास है
so that 3 इक्वेशन, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, so that the point whose position vectors are this are collinear। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं और तीनों के पोजीशन वेक्टर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है भैया, एग्जाम्पल, सो दैट the points whose position vectors are 5i cap, 5k cap plus 5k cap, comma 2i cap plus j cap and plus 3k cap। और तीसरा पॉइंट है -4 i cap plus 3j cap minus k cap आर कोलिनियर। ये हमको शो करना है आर कोलिनियर। यहाँ पर we have to show that there are 3 points whose position vectors are this are collinear। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, यहाँ पर हमको ये शो करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट दिया है, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, so that the points whose position vectors are this are collinear। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट भैया दिया है, आप लोग ध्यान से देखें। 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है हमारे पास पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी दिया है, और ये पॉइंट सी दिया है। इनका तीनों का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है। इसका पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास ए, यहाँ पास जो ए है इसका पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर 5i कैप प्लस 5k कैप, और इसका है जो बी है, यहाँ पर बी दिया है हमको 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और जो सी है, इस पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर -4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लाइन के अलॉन्ग वेक्टर निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे 2 - 5, यानी कि भैया कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ देखिए 2 - 5 माइनस का 3i कैप, और j यहाँ पे 0 है तो ये प्लस j कैप, और ये 3 - 5 तो माइनस का 2k कैप। ठीक है, लाइन के अलॉन्ग वेक्टर मिल गया, और देयरफॉर, और लाइन पे पासिंग पॉइंट हमको पता ही है, तो देयरफॉर इक्वेशन of line passing through point A and passing through point A whose DRS हमको पता है, यहाँ पर कितना है -3i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में x - अल्फा अपॉन l y - बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z - गामा अपॉन n। तो यहाँ से देखें आप लोग, x
माइनस अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 है, तो x माइनस 5 अपॉन एल की वैल्यू -3 इज इक्वल टू y माइनस बीटा, बीटा हमारा 0 है यहाँ पर, अपॉन m 1 यहाँ से, और ये इज इक्वल टू z माइनस गामा की वैल्यू है 5 अपॉन n की वैल्यू यहाँ से -2। तो ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन निकल चुका है। और अगर ये लाइन का इक्वेशन है हमारे पास, तो इस लाइन को भैया क्या करना चाहिए, इस लाइन को हमारा क्या करना चाहिए, तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, कोलिनियर है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये लेम्डा के बराबर होगा, यहाँ पर लेम्डा के बराबर हम मान लेते हैं। तो यहाँ से इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो पॉइंट सी क्या होगा, देन ये क्या इंप्लाई करेगा, देन जो पॉइंट सी होगा हमारा क्या करेगा, पॉइंट सी satisfies इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर -4 और 3 और -k है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, -4 -5 अपॉन -3 इज इक्वल टू y अपॉन 1, और z y की वैल्यू हमारे पास कितनी है भैया, y की वैल्यू यहाँ से 3 है, तो 3 और इज इक्वल टू z की वैल्यू है -1 और माइनस ये 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ पर देखिए एक बार हमारा ये माइनस का 9 अपॉन -3 आया, 9 अपॉन -3, एक बार ये लेमडा के बराबर इसको मानेंगे, एक बार लेमडा के बराबर इसको, एक बार लेमडा के बराबर इसको, एक बार लेमडा के बराबर इसको। तो यहाँ से 3 इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अगर इससे हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से 3/1 इज इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से भी देख रहे हैं आप लोग लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और यहाँ से निकालते हैं ये -6 अपॉन -2 लेमडा, तो यहाँ से देखिए तीनों इक्वेशन से हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आई है वो 3 आई है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो हेयर लेमडा इज सेम फॉर these three इक्वेशन। यहाँ पर लेमडा जो है हमारा सेम है तीनों इक्वेशन के लिए, तो हम लोग देयरफॉर क्या कह सकते हैं, हेयर लेमडा इज सेम फॉर these 3 इक्वेशन, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर these इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट हमारे क्या हो गए भैया, कोलिनियर हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। जो हमने यहाँ पे थ्योरम डिस्कस किया उसी पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, बिल्कुल एज इट इज है ये क्वेश्चन। और कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एकदम आपको
फील आएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर एक बार समझ में आने लगा तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स का कोई पार्ट नहीं होता मुझे लगता है, जितना इंटरेस्टिंग 3D और 2D है। अगर आप 3D और 2D को मैथमेटिक्स में समझ गए तो मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, if the points, एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी कहिए आप लोग, if the points if the points 0, 1, -2, 3, lambda -1 and mu, -3, -4 आर, यहां पर भैया क्या होगा, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ये पॉइंट तीनों क्या दिया हमको, कोलिनियर दिया है। और हमको क्या निकालना है यहाँ पर, कोलिनियर। वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स, बिल्कुल कोलिनियर, वेरीफाई वेदर WHETHER, verify whether the point 12, 9, 2 is also on the same line, बहुत बढ़िया है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है भैया, देखिए कह रहा है कि इफ 3 पॉइंट्स, यहाँ पर 3 पॉइंट हमको दिया है A, B, C, और कह रहा है तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अच्छा, तीनों पॉइंट कोलिनियर के लिए मैंने एक कंडीशन और बताई आपको कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तीनों के पोजीशन वेक्टर अगर हमको दिया है, A है पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर C है, और अगर ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं तो हम लोग क्या बताएं कि यहाँ पर AB और BC का अगर स्लोप निकालें भैया तो दोनों का स्लोप क्या आएगा, सेम आना चाहिए। दोनों का स्लोप हमारे पास क्या आना चाहिए, AB का निकालें और चाहे AC का निकालें तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा हमारे पास, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, DRS ऑफ लाइन AB, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, इसको और इधर बना देता हूँ, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, O के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, इसका पोजीशन वेक्टर C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DRS ऑफ लाइन AB, जो लाइन AB का DRS हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, B माइनस A, यानी कि यहाँ से हम लोग ये B पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं और इसको हम C कह देते हैं। तो B माइनस A मीन्स 3 माइनस 0 3, और लेमडा -1, और यहाँ से -1 -2, तो -1 और +2 तो 2 - 1 यानी कि 1, ये आया। एंड DRS ऑफ, हम क्या कर लेते हैं, DRS ऑफ AC निकाल लेते हैं। DRS ऑफ AC क्या हो जाएगा, म्यू -0, DRS ऑफ AC क्या हो जाएगा, म्यू -0, -3 -1 -4
-3 -1 -4, हाँ ठीक है, -4 + 2 माइनस का 2, ठीक। हमने क्या किया, b माइनस ए मीन्स 3 में से 0 घटाया, 3 आया, लेमडा -1 किया और -1 + 2 1 आ गया, और यहाँ पर ये म्यू -0 और -3 -1 -4 -4 + 2 कितना हो गया, -2। ये DRS ऑफ AC और DRS ऑफ, अब यहाँ पर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सिंस क्या दिया भैया, सिंस गिवन है हमको, गिवन है पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, यहाँ पर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, गिवन में दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वेक्टर AB होगा वो पैरेलल होगा हमारा वेक्टर किसके, AC के, ये इम्प्लाई करेगा। अगर ऐसा होगा तो अगर दो वेक्टर, मैंने बताया कि वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, यहाँ पर ये दो वेक्टर, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, दोनों अगर पैरेलल हैं तो यहाँ से वेक्टर A = लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर AB = लेमडा टाइम्स ऑफ AC वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके DRS प्रोपोर्शनल करके वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/μ, यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, 3/μ -0μ = लेमडा -1 अपॉन -4 = 1/-2। तो इसको हम इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3/μ = -1/2, यानी कि म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी, 3 × 2 = 6, म्यू -6। और यहाँ से लेमडा -1 -4 = -1/2, ये -4 यानी कि +2, हाँ बिल्कुल, लेमडा -1 = तो +4/2, 2 × 2 = 4, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। तो म्यू की वैल्यू -6 और लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर रख देंगे तो DRS इसका कितना हो जाएगा, 3, और लेमडा की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 3 to 1 इसका DRS। और यहाँ पर देखिए म्यू की वैल्यू -6 आई है, तो ये -6 और -6 ये -4 है और ये 2 है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देखेंगे इन दोनों, अगर दोनों पैरेलल हैं यहाँ पर, मतलब कोलिनियर है, तो इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। ये 3/-6, तो यहाँ से -1/2 हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ से देखिए ये -1/2 और ये आपका 2/-4, तो 2/-4 ये भी -1/2 के बराबर आ रहा है और ये 1/-2। क्लियर है। कोलिनियर के लिए यहाँ से म्यू और लेमडा की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि ये पॉइंट जो है क्या इसमें लाई कर रहा है या नहीं। तो अगर ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है यहाँ पर, इसी में ये पॉइंट लाई करे, डी कोई पॉइंट है, डी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हमको यहाँ पर दिया है, ये 12, 9 और 2। तो यहीं से अगर हम लोग क्या करें भैया, DRS ऑफ किसका निकालना, DRS ऑफ AD, और AD का DRS अगर निकाल लें और वो इसी के प्रोपोर्शनल आ जाए तो इसका मतलब D भी इसमें लाई करेगा, अदरवाइज D इसमें लाई नहीं करेगा। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, देखिए बहुत सिंपल है। हम क्या कर लेते हैं, अरे सब गड़बड़ हो गया, क्या आया था, 3 to 1 आया था शायद DRS। हाँ हाँ, लेमडा की वैल्यू यहीं से
DRS कितना आया था 321, हाँ 321। AB का जो DRS आया था हमारे पास क्या था, DRS ऑफ AB 321, DRS ऑफ AB 321 ये आया था। तो हम निकालते हैं DRS ऑफ AD, DRS ऑफ AD, AD का DRS निकालेंगे तो D माइनस है, तो आप क्या करेंगे भाई, AD इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ D 12, 9 और ये 2 माइनस A का पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितना है, ये दिया है 0, 1 माइनस 2, 0, 1 माइनस 2। देखिए 12 माइनस 0 यानी 12, 9 माइनस 1 8 और 2 प्लस 2 4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे यह क्या है, प्रोपोर्शनल है। यहाँ से क्या हो जाएगा 3/12 इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4। ये 3 1 जा 3 4 जा 12, 1/4 1/4। तो यहाँ पर देखिए बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या देखा कि जो वेक्टर AB है, वेक्टर AB आप ऐसे कह सकते हैं DRS ऑफ AB इज प्रोपोर्शनल, DRS ऑफ AB इज प्रोपोर्शनल, DRS of AB is proportional to AD। AB का जो DRS है यहाँ पर AD के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, AB जो है, AB जो है कितना आ रहा है, लेमडा, यहाँ पे म्यू हो गया, लेमडा हो गया, तो T टाइम्स ऑफ कह देते हैं हम लोग, T टाइम्स ऑफ AD आ गया। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट ABCD, अब ये तीनों क्या है, सारों पॉइंट्स क्या है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं therefore the point D is also lie on सेम लाइन। मतलब वो भी पॉइंट क्या है, डी भी यहाँ पर क्या है, कोलिनियर है। क्लियर है। एक छोटा सा टॉपिक यहीं पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट डे कर लेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन भी करना है उसी के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।